उनके वजीर आजम मोदी साहब ने 13.5 करोड़ गरीबों को गुर्बत से निकाला, उन्हें रोजगार दिया, तो उनको नौकरियां दी, सब कुछ किया। जी हमें यही तो समझ नहीं आ रही, वो भगवान की पूजा करने वाले कहाँ जा रहे हैं, चांद पर चले गए हैं। मैं आप पे इल्जाम लगा रहा हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। तेरे माँ का प्यार है तेरे। भारत जहाँ पे गए हम भी जहाँ पे जाएंगे। सर फिर पागल हो गया। मैं यहाँ पे पाकिस्तान का नारा लगाऊं, आप भी लगाएं। बिल्कुल, लेकिन क्यों नहीं लगा रहा? बिल्कुल मजा तब है जब चांद पे हमारा परचम लहराए। मोदी कितना भी बुरा आदमी है, उसने अपने मुल्क को कितना संवार लिया है। पूरी दुनिया में मजाक नहीं बन गया। मजाक नहीं है, कहते एक वक्त आएगा जब लोग कहेंगे कि पाकिस्तान होता था। एडमी ताकत को यहीं चला लो, फिर पाकिस्तान ही उड़ जाए, खत्म हो जाए कहानी भाई। क्या एटमी ताकत इधर पाकिस्तान में चला लो, खत्म हो जाए। इंडिया के जो मुसलमान है वो किस कंडीशन में होंगे? इन पाकिस्तान के मुसलमानों से बेहतर है वो लोग। तो हमें तो ये कहा जाता है वहाँ पे बड़ा जुल्म है, वहाँ पे बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा है। वहाँ आटा 25 रुपए किलो मिल रहा है आज भी। आज हमारे पाकिस्तान के अंदर आटे का क्या रेट है? 160। फिर वो बेहतर है ना। फिर मैं ये कहता हूँ कि एक वक्त आएगा कि लोग कायदे आज़म से ये सवाल करेंगे कि आपने अलहदा मुल्क किस लिए बनाया था। हम देखें आज 20-20 लाख रुपया देके तो दूसरे मुल्क जा रहे हैं। कि आप इंडिया जाएगी, हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया शिफ्ट हो जाएगी, खुश रहेंगे वहाँ पे, सनातन धर्म वो कहते हैं अपना लेंगे, अच्छी खासी जिंदगी गुजार। जी उनके जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी है, वो उनकी दिल की धड़कन है, यानी कि वो जो जिस बेस पे वो चलते हैं ना, उसकी वो नुमाइंदगी कर रहा है। सबसे पहले हमारा नारा सारे मुस्लिमों का, पूरे देश में न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। और जो अस्सलाम वालेकुम। जय श्री राम। यार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पाकिस्तान का? इंडिया ही होएगा। हाँ? इंडिया ही होएगा। बढ़िया। देखिए वो तो यही कहते हैं ना कि इंडिया हमारा दुश्मन है। फॉर इंस्टेंस आपकी दलील मान ली जाती है इंडिया हमारा दुश्मन है, तो आप उनके साथ मुकाबला करो ना। फिर मुकाबला हथियार उठा के सिर्फ नहीं होता, और आजकल हथियारों वाली गेम भी चली गई है। आप उनसे मुकाबला करना, इकोनॉमी में मुकाबला करो, आपने मुकाबला करना है हेल्थ सेक्टर में करो, IT सेक्टर में करो, औकात में रहो। वो तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतना आगे चले गए हैं, उनकी IIT जो उनका इंस्टीट्यूट है वो किधर चला गया है। आपने क्या किया अभी तक? बात तो सही है। मैं पिछले दिनों एक पुरानी वीडियो देख रहा था नरेंद्र मोदी की, जिसमें वो कह रहा था कि भाई हमारा पाकिस्तान के साथ मसला नहीं है, पाकिस्तान के साथ हमने कंपैरिजन करना छोड़ दिया है, वो अपनी 2 टाइम की रोटी पूरी कर लें, यही उनके लिए काफी है। मैं चाह रहा हूँ इंडिया आपसे दोस्ती करता है, फिर आप इंडिया का भरोसा तोड़ते हो, फिर वो आपसे दोस्ती करता है, आप फिर उसका भरोसा तोड़ते हो। अब वो लोग हमसे नफरत करने लग चुके हुए हैं। वो लोग, हमारे हुक्मरानों में इतनी पावर नहीं है कि सनी देओल ने एक मूवी में सीधा कह दिया है कि अगर पाकिस्तानियों को दोबारा मुल्क में जाने का मिल जाए ना, तो पूरा पाकिस्तान खाली हो जाए। तो दोबारा मौका मिलेगा हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। नहीं सर, घटिया बात नहीं थी, बिल्कुल सही बात की थी। मुझे बताएं, उन्होंने बात ठीक की है, लेकिन मैं कहती हूँ आज बॉर्डर खुलेगा मैं भी चली जाऊंगी। कुत्ते पालिए, बिल्ली पालिए, लेकिन गलत फैमिली ना ही पालिए। बॉर्डर खोल दिए जाए, फिर क्या कहते हैं सर, बॉर्डर खोल दें? बिल्कुल जी, बॉर्डर खुलने चाहिए। अगर बॉर्डर खुलेंगे तो ये यकीन माने मेरा जो था, मैं अपनी फैमिली को लेकर वहाँ पे चला जाऊंगा। औकात में रहो। अब ये हिसाब लगा लें कि हम उनको दुश्मन समझते हैं और वो हमें किसी खाते में नहीं ला रहे। सर फिर इंडियंस अच्छे नहीं रह गए, ब्लू पासपोर्ट पे टकाटक वीजे लग रहे हैं। तो मैं भी ये सोचा कि 1947 में ये चीज नहीं हुई थी, मैं भी आज इंडिया में होता। आज ऐसे फील होता है ना यार, ब्लू पासपोर्ट होते, ऑन अराइवल वीजे मिल जाते, टिकट कटाओ और वहीं पे गो मैं इंडियन हूँ, मेरा पासपोर्ट है, टक वीजा लग जाए। हम मुसलमान क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काटने पे तुले हुए हैं। हर बंदे के पास छुरी है कि मैं इसकी जेब काटूं, मैं इसकी जेब काटूं। हमारे मुसलमान भाई, हाँ जी, हमारे मुसलमान भाई, अभी किसी से पूछ लें भाई, किसी को ये खुश होता नहीं देखेगा कि इस बंदे ने गाड़ी ली है तो मैं भी क्यों ना गाड़ी लूं, यार इसकी गाड़ी भी डूबनी चाहिए। दोस्तों, कभी कश्मीर के नाम पर दुनिया को डराने वाले पाकिस्तान आज भारत के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। जिस पाकिस्तान ने सालों तक आतंकवादियों को पाल पोस कर हमारे देश में भेजा, आज उनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि आंख उठाने की हिम्मत नहीं बची। भारत ने ऐसा जवाब दिया है, ऐसा कमर तोड़ जवाब दिया है कि आज पाकिस्तान के आम लोग खून के आंसू रो रहे हैं। अब तो खुद पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं कि भाई अगर मौका मिल जाए तो हम यहाँ से, यानी कि इस भिखारी मुल्क को छोड़कर भारत भाग जाएं, चाहे इसके लिए हमें इस्लाम छोड़कर हिंदू ही क्यों न बनना पड़े। और इतना बड़ा बयान कोई ऐसा ही नहीं देता है, क्योंकि अब इनको सच्चाई दिखने लगी है कि ये मुल्क कलमे के नाम पर बना जरूर था, लेकिन अब ये गटर में जा चुका है। वहीं भारत, जिसने इन्होंने गालियां दी, धमकाया, आज वो चांद से लेकर स्पेस तक पहुंच चुका है। और खुद पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं कि हमारे कुत्तों से भी बदतर हालत हो चुकी है। साथ ही इसमें से कई पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं कि भारत को एटम बम चलाने की जरूरत नहीं है, खुद ही कोई बम फेंक दे ताकि हम पूरी तरह से खत्म हो जाएं। कम से कम ये भूख, महंगाई और जिल्लत से राहत तो मिलेगी। और इधर भारत में मोदी जी हर मजहब के लोगों को बराबरी से सब कुछ दे रहे हैं। मुसलमानों को भी फ्री राशन, घर, गैस, इलाज सब कुछ मिल रहा है, जो खुद बोल रहे हैं कि भारत का मुसलमान हमसे 100 गुना खुश और आजाद है।
समोसे का क्या रेट चल रहा है? 60 रुपए। 60 रुपए। अभी 2 दिन पहले तो ये छोटा सा समोसा 60 रुपए, 2-3 दिन पहले तो ये 40 रुपए का था। बैठे ना उनको बुला लो। बस वैसे क्या वजह ये ना महंगाई इतनी है। नहीं, 2 दिन में महंगाई हो गई है। 2 या कम से कम 1.5 महीना हो गया, मैं 60 रुपए का समोसा किया हुआ है, ये पूरा 1.5 महीना हो गया है। वो महंगाई इतनी जा रही है, क्या कर सकते हैं? दुकान के किराया, मुलाजमों की तनख्वाह, ये सारा कहाँ से निकालें बॉस? ऐसे ही है, बिजली के बिल डबल हो चुके हैं, ये इसके अलावा बेसन महंगा हो गया। सर बेसन के कम से कम आगे आज 3000 रुपए बोरी पड़ी है बेसन की। सर आज का दिन बिल अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, बिल मौजूद है। अब ये दुकानदारों का कसूर इसमें नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि दुकानदारों का कसूर नहीं है, ये कसूर है जो बड़े बिजनेसमैन है जो स्टॉक करते हैं। काम में मुझे 32 साल हो गए इधर काम करते हुए, इसी एक जमा पे यहाँ पे ये समोसे इस्तेमाल किया। 2 रुपए का समोसा था और 2 रुपए की हलवा पुड़ी थी। अब इस दौर में जो ये हलवा पुड़ी है ये 70 रुपए की पुड़ी होगी बॉस। आपको क्या लगता है हमारे हुक्मरानों ने हमें गुर्बत से निकाला कि गुर्बत की तरफ धकेला? उल्टा और धकेल रहे हैं हमें। ये निकालने के बजाय हमें धक्का दे रहे हैं, हमें कुआं दिखाने लाए हैं कि ये कुआं है और आगे से धक्का दे के गिरा रहे हैं हमको। उल्टा हमें रस्सी पकड़ के निकालने के बजाय ये इस तरह के हमारे हुक्मरान है कि लोग भूख से मर रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा, हमें कहाँ कहाँ तलाश करने पड़ते हैं। आटा महंगा मिलता है हमें, जो 600 का आटे का तोड़ा है वो 1400 को मिलता है हमें। उनके वजीर आजम मोदी साहब ने 13.5 करोड़ गरीबों को गुर्बत से निकाला, उन्हें रोजगार दिया, तो उनको नौकरियां दी, सब कुछ किया। जी हमें यही तो समझ नहीं आ रही, वो भगवान की पूजा करने वाले कहाँ जा रहे हैं? चांद पर चले गए हैं। हम मुसलमान क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को काटने पे तुले हुए हैं। हर बंदे के पास छुरी है कि मैं इसकी जेब काटूं, मैं इसकी जेब काटूं। हमारे मुसलमान भाई, हाँ जी हमारे मुसलमान भाई, अभी किसी से पूछ लें भाई, किसी को ये खुश होता नहीं देखेगा कि इस बंदे ने गाड़ी ली है तो मैं भी क्यों ना गाड़ी लूं। यार इसकी गाड़ी भी डूबनी चाहिए, मेरे पास तो है नहीं, इसकी भी डूबे। यानी तरक्की देख के मोटिवेट नहीं होते लोग, उसको मतलब दुआ नहीं देते, उल्टा उसको गंदी नजरों से देखते हैं कि इससे भी गाड़ी जाए, ये पैदल आए, साइकिल पे घूमे, हमारी तरह पैदल घूमे जैसे हम घूमे। कौम क्यों नहीं बन पा रहे हम? यही तो मसला, हमारी कौम एक बनना ही नहीं चाहती। एक दूसरे को काटने पे तुली हुई है। इनका अल्लाह ही वारस है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तानी तो कहते हैं हम बड़े अमीर हैं। हाँ ये बस मुंह से कहते हैं कुछ भी नहीं। अपने डब्बे अपने घर में भरी जा रहे हैं, अपने बैंक भरी जा रहे हैं, हमें रोना सुनाई जा रहे हैं। कोई नुकसान नहीं, वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, उनको पाकिस्तान का कोई बात का ख्याल ही नहीं है। वो कहते हैं पाकिस्तान जाए बाढ़ में, हम अपनी तरक्की कर रहे हैं, चांद पे पहुंच के हमने सूर्य पे भी जाना। सूर्य पे उनका मिशन गया हुआ है, मैंने पढ़ा था उस दिन। मैं उनकी वीडियो देखता हूँ, आलोक भाई की वीडियो देखता हूँ मैं उस पर बहुत। हाँ जी, तो उनकी बातों से मुझे बहुत, मैं इंस्पायर हुआ हूँ। कई बातें उनकी 100% सच है, लेकिन पाकिस्तानियों को बड़ी बात बुरी लगती है। मैं कहता हूँ, कई बातें मुझे लगती है, मैं कहना थोड़ा हाथ होला रखा करो भाई जहाँ पाकिस्तानी है। इंडियंस जो है ना अपने मुल्क को हर एंगल से सपोर्ट कर रहे होते हैं। मैंने ये देखा है यूएई में, ये यूरोप में, इवन टर्की में, ये चीज़ें मैंने नोट की हैं कि इंडियन अपने दूसरे भाइयों को अकोमोडेट करते हैं, हर सपोर्ट करते हैं। उसके बाद मैंने ये, आप जाके देख लें, ये इंडियन किसी भी गल्फ कंट्री में किसी भी, आप उनका स्टाइल चेक करें कस्टमर को डील करने का भी। यार ऐसे वो जैसे कहते हैं ना, वो बिलीव करते हैं कस्टमर भगवान है, ये एक्चुअली में वो फील करते हैं। और हम लोग ना, और शायद इसी वजह से दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी भी बन गई। और उसके बाद ये क्या करते हैं, अब आप किसी भी शॉप पे, ये शायद इन्होंने भी देखा हो कि इंडियन जो है वो इंडियन प्रोडक्ट्स ही बाय करते हैं, चाहे वो किधर भी बैठा हुआ है। ये मैंने हर जगह देखी है। वो नहीं भाई यही लेना है, मैगी ही लेनी है। इंडियंस वहाँ पे जो आपको मिलते हैं, क्या वो नफरत करते हैं हमारे से? मतलब होता है ना कि यार आप मुसलमान हो, आप पाकिस्तानी हो। नहीं, नफरत नहीं करते, बहुत प्यार से रहते हैं। मेरे दोस्त हैं, हम इकट्ठे भी रहे हैं। क्या नाम है आपके दोस्त का? शायद वो भी देखें। जग्गी सिंह। जग्गी सिंह, अच्छा। मैं भी किसी को, कृष्णा आई लव यू ब्रदर। कृष्णा आई लव यू। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये लंदन में रहते हैं आजकल। नहीं, वैसे इंडिया कहाँ से? इंडिया में हरियाणा में रहते हैं। और आप? जलंधर। इंडियंस को नहीं, इंडियन गवर्नमेंट को एक जरूर मैसेज देना चाहूंगा। रिसेंटली इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ है और मैं इंडिया के लिए 3 दफा वीजा अप्लाई किया है, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। चाहे कैनेडियन पासपोर्ट भी हो, आप लोग वीजा नहीं दे रहे, मेहरबानी करें वीजा दें, हम माना चाहते हैं। लोगों ने कैसे काम किया जिसकी वजह से हम सब लपेट में आ गए हैं। इस वजह से उनको डर है, अब मेरे घर में कोई आए तो मैं दोबारा खुला छोड़ूंगा नहीं, ना छोड़ूंगा, हमेशा बंद ही रखूंगा। जैसे आपने कहा है कि यहाँ पर फेक न्यूज ज्यादा है, मतलब दी कोई नहीं जाती। हमारा पड़ोसी मुल्क जो है जहाँ से हम निकले, हिंदुस्तान, क्या समझते हैं आज उनके और हमारे हालात एक जैसे हैं? नहीं, उनके हालात हमारे से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। मैं ये कहता हूँ कि एक वक्त आएगा कि लोग कायदे आज़म से ये वो सवाल करेंगे कि आपने अलहदा मुल्क किस लिए बनाया था। हम देखें आज 20-20 लाख रुपया देके तो दूसरे मुल्क जा रहे हैं, ममालिक जा रहे हैं। ये तो देखें हमारे तो यहाँ पे जीना, नेक्स्ट जो जनरेशन आनी है ना, उनके लिए जीना मुश्किल है यहाँ पे।
बहुत सही बात है सर। आज एक जियो पॉलिटिक्स पे अगर हम नजर डालें तो आज एक बहुत बड़ी न्यूज आई है, हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, उसके पीएम ने अनाउंसमेंट की है और आपको पता है वो कहते हैं तो करते भी हैं। अब उनका कहना है कि 2024 शुरू होगा तो 2024 से ये मिड तक हम जो पेट्रोल है वो 8 रुपये से 10 रुपये इंडियन रुपी कर देंगे। 8 रुपये से 10 रुपये इंडियन रुपी और पूरे इंडिया में मिलेगा भाई, कैसा बड़ा इनिशिएटिव है। देखें उनका प्राइम मिनिस्टर काम करता है, हमारे यानी कि ये बस सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं यहाँ पे होता। देखें वो कर सकते हैं और वो टेक्नोलॉजी में देखें कितना आगे हैं, हम फेक चीज़ों में आ गए हैं, वो टेक्नोलॉजी में आ गए हैं। देखें उन्होंने हर चीज़ अपनी गाड़ियाँ तक लॉन्च कर दी और हमने आज तक क्या किया है। कोई हमारे सिर्फ लोग ये नहीं पूछते हमने आज तक 75 साल में किया क्या है, बस ये करते हैं कि ये नदी बन गए, नाले बन गए, ये वो बस।